हेलो गाइस, माई सेल्फ नीरज कुमार। आज हम 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये चैप्टर 4 है 11th क्लास का। इसका आज लेक्चर 2 आपके सामने लेके आए हैं। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखा है। पिछले क्लास में आपको बता रखे थे कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, और साथ साथ काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होने के कारण क्या है, इस पर हमने आपसे चर्चा कर रखा था, डिटेल में आपको समझा दिए थे। आज हम उसके आगे लेक्चर 2 लेके आए हैं। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है, सबसे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का लिखते हैं तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑर्बिट वाइज लिखते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट आता है, जैसे ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, तो सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट आता है उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। देखिए, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। कहीं भी V लिखेंगे तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझिएगा। The electrons present in outermost orbit is called valence electron। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। VE इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल देखिए, हम मान लीजिए सोडियम एलिमेंट है, इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं। सोडियम का अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आप लिखिएगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको मालूम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसमें ऑर्बिट नंबर 1 आया है, ये भी ऑर्बिट नंबर 2 है, ये भी ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है। तो 3 ऑर्बिट जो है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? तो 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम कितना हो गया? 1। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसमें देखिए, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट, बस 3 ही ऑर्बिट मौजूद है। एक ऑर्बिट मौजूद है, दूसरा मौजूद है और तीसरा ऑर्बिट मौजूद है। तो ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसका, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए, 3s2 भी है, 3p5 भी है। तो थर्ड ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम क्लोरीन का निकालेंगे तो थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और 5 इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मौजूद? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो भी हम रिएक्शन करते हैं, हम बॉन्डिंग करेंगे तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो सबसे जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। कंप्लीशन का मतलब पूरा करना। देखिए, ऑक्टेट आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं, 2 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं हम ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी मालूम है कि जो ये 6 एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, ये 6 एलिमेंट जो होता है जनरल केस में रिएक्शन नहीं करता है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो वह एलिमेंट भी स्टेबल हो जाएगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। ये 6 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने का क्या तरीका है एलिमेंटों का, वही ये टॉपिक है कि प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। एलिमेंट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्राप्त करता है जिसके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? तो देखिए, एलिमेंट्स गेट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय 3 वेज। जिन एलिमेंटों के पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है वो 3 तरीका से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। कौन सा तरीका हो सकता है? टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला टॉपिक है, पहला नंबर यही है, टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा है टू गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है टू शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन एलिमेंटों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 नहीं है, वह एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीका से प्राप्त करता है। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, या किसी से गेन करके ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का,
या अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। यही 3 तरीका से कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। इस 3 तरीका को आप ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? वैसा एलिमेंट जो अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो वैसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जनरली मेटल्स जितने हैं सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इफ एलिमेंट गेट्स ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए नोट में हमने लिख दिया है जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स सब के सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम सोडियम की बात करें तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, 281। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ये लॉस करेगा। तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। प्लस करके यहाँ लिखने का मतलब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो लॉस किया तो अब इसके पास क्या हो गया? 2 और 8 हो गया। और चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज भी गेन कर लेगा। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेन बात यह है कि अपने इस लॉस इलेक्ट्रॉन को करने के साथ ही इसका जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यह सोडियम स्टेबल हो गया। तो वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर हो गया? हेयर सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ सोडियम कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि लॉस करके अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे एलिमेंट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके प्राप्त करता है। दूसरे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और तब ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, if elements get octet electronic configuration by gain of valence electron are called electronegative element। कहता है कि गेन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपने आप को ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है। देखिए जनरली नॉन मेटल्स, यहाँ ध्यान में रखिएगा, जनरली नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जितने नॉन मेटल्स हैं सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमने क्लोरीन का दिया है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में भी नहीं है, 8 से कम है, इसको 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखिए यहाँ पर हमने प्लस यहाँ जोड़ा है, मतलब गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है। कौन? क्लोरीन। तो जब गेन करेगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक माइनस चार्ज भी प्राप्त कर लेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आएगा, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज प्राप्त कर लिया। लेकिन नेगेटिव चार्ज तो प्राप्त किया ही, साथ साथ 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाने से अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 288 हो गया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के साथ ही यह ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये क्लोरीन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्राप्त किया और चूंकि नेगेटिव चार्ज से प्राप्त किया इसलिए यहाँ पर क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। तो हेयर क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी नेगेटिव चार्ज गेन किया चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके प्राप्त किया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जितने हैं नॉन मेटल्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 3 तरह के ही केमिकल बॉन्ड होते हैं। कौन कौन? पहला आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए 3 तरह के ही केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड्स हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा नंबर होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 तरह का केमिकल बॉन्ड है। इन तीनों का हम डिटेल स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड का स्टडी करते हैं।
अब देखिए पहला है आयनिक बॉन्ड या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? यदि दो एटमों के बीच अगर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है तो वैसे बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दो एलिमेंट है, दो एटम है, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन रहा है, लेकिन एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा उसको कंप्लीट गेन कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई बॉन्ड बनता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट इज कॉल्ड अ आयनिक बॉन्ड। देखिए ध्यान से, आयनिक बॉन्ड में इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, कहता है दो एटमों के बीच में बॉन्ड बन रहा है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो Be का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कहता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने से अगर बॉन्ड बने तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्यों? क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नॉन मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक चीज और याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड के विषय में। जैसे मान लीजिए आयनिक बॉन्ड का सिंपल एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे आप मान लीजिए पैसे जो है कोई बेगर को दे दीजिए, कोई जैसे भीख मांगने वाला उसको पैसा दे दीजिए, तो पैसा वापस लीजिएगा क्या? आज आपने पैसा दे दिया और 4 दिन के बाद कहेगा अरे भाई आपको तो हमने 2 रुपया दिया था एक दिन, हमको वापस करो। वापस तो करेगा नहीं, आपने कंप्लीट रूप से पैसा दे दिया। तो जो पैसा आपने दिया उसको एज लाइक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन है, तो आपने जो अपना इलेक्ट्रॉन बेगर को दे दिया, यानी जो आपने भीख में पैसा दे दिया और बेगर और आपके बीच में जो बॉन्डिंग बना वो एक तरह का कैसा बॉन्डिंग है? तो आयनिक बॉन्ड है। यानी आपके यहाँ से पैसे निकल के कंप्लीट रूप से बेगर के पास चले गए, भीख मांगने के पास वाले व्यक्ति के पास चले गए, तो ये एक प्रकार का कंप्लीट आयनिक बॉन्ड है। अब आप वापस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते 2-4-5 दिन बाद, आए साहब आपको तो हमने 5 रुपया दिया था आज से 10 दिन पहले, अब हमें वापस करो, ऐसा तो होगा नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है और कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब अगर हम NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, 281 होता है। और क्लोरीन 17 है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सोडियम को दिखाएं, देखिए ये जो हम डॉट करके दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉन को दिखाने का एक तरीका है, इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके विषय में डिटेल हम एक क्लास में आपको डिटेल बताएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के विषय में। अभी आप इतना जानिए, जब हम एटम लिखते हैं और उसके पास ये डॉट लगाते हैं तो इस तरह से हम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। किसी एटम को लिख करके उसके चारों तरफ जो हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं डॉट सिंबल से, यह एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और यह लुईस साहब के द्वारा बताया गया था, इसलिए इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अभी आप देख लीजिए, जैसे सोडियम है इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, तो सोडियम ले लिए। अब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? 1, यही खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। याद रखिएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, सारा खेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ हम देखिए सोडियम के बगल में एक डॉट बना दिया, यानी इसके पास एक सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब भाई यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसको लूज करना है, बाकी तो ये ऑक्टेट बन ही जाएगा अगर ये लॉस कर देगा तो यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 दिखा दिए। अब क्लोरीन का देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसका आउटर मोस्ट में 7 है, तो 7 दिखाए कैसे? देखिए 2 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही 7 दिखाए। ये डॉट सिंबल से हमने क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट किया है और एक डॉट से इधर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किए। अब देखिए होता क्या है, ये अब चूंकि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है ना, उसी के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ये अपना जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, किसको? क्लोरीन को। यहाँ हमने लिख भी दिया है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम से निकल के क्लोरीन में कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन को। अब चूंकि जैसे ही कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो सोडियम कौन सा चार्ज गेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और चूंकि सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि सोडियम में क्या था? 281 था, 1 को उसने डाउन कर दिया, तब 28 हो गया।
तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये निगेटिव चार्ज गेन करेगा। अब ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पर है, ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पर है, एक पर पॉजिटिव है एक पर निगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट होगा तो यही बना देगा NaCl कंपाउंड। यानी NaCl कंपाउंड आयनिक बॉन्ड है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, और इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। आपको बताया थे ना कि जब आप किसी को पैसे मान लीजिए दे दिए, जैसे आपने पैसा दे दिया बेगर को, तो यहां से पैसा आपने बेगर को दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड के विषय में। इसी तरह से आगे हम अगले क्लास में आपको कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग क्या क्या सीखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर सारा हम स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, बॉन्डिंग पेयरिंग को दिखाते हैं। दूसरा कैसे कोई एलिमेंट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, उसके 3 मेथड को हमने देखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड को हमने स्टडी किया। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं और आगे के टॉपिक पर फिर से डिटेल में हम लोग समझेंगे, आप और हम दोनों को मिल करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।